के बाटा ऐली के बाटा झेली के बाटा ऐली के बाटा। इसलिए काम करेंगे। ऐसे हमारी इस ग्राम सभा की पूर्व प्रधान बहुत ही सम्मानित आ रहे हैं इंदिरा फनियाल जी आप यहाँ हमारे बीच 6 पंच सदस्य और हमारे बीच जो जय श्री राम। सबसे पहले सभी बड़े लोगों को मेरी ओर से सादर प्रणाम नमस्कार। छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है सुबह की 8:30 बजे और मेरी तैयारी हो चुकी है नीचे फरगंडे तली में जाने की, क्योंकि वहाँ पे तो जो हमारी वर्तमान प्रधान इंदिरा देवी फनियाल है तो उनके द्वारा आज नीचे फरगंडे तली सभागार पंचायती भवन में बैठक रखी हुई है आज, कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल था तो अब समापन हो गया है और इसके उपलक्ष्य में भी उन्होंने बैठक रखी है। और थोड़ा उन्होंने कहा कि मीठा मुँह और थोड़ा मिष्ठान कर लेंगे वहाँ पे, और बैठक में आ जाना मैसेज भेजी थी। तो मैंने अपने ग्रुप के माध्यम से सभी को बता दिया है, तो पता नहीं लोग आएंगे कि या नहीं। तो मैं भी वार्ड सदस्य हूँ अपने वार्ड नंबर 1 से फरगंडे मली से, तो मुझे तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो जब तक हम लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या पता क्या हो रहा कैसा हो रहा, जाना भी ज़रूरी है। तो चलिए जी चलते हैं आप वहाँ पे क्या क्या होगा आज, तो आगे को आप लोगों को बताते रहेंगे। दोस्तों मुझे अपनी प्रधान मिल चुकी है यहाँ पे इंदिरा दीदी फनियाल जी। हाय। तो आप साथ में चलते हैं और घास लेके जा रही हैं अभी। चलिए जी दोस्तों अब मैं फाइनली नीचे फरगंडे तली पंचायती घर में पहुँच चुकी हूँ। तो देखते हैं आप कौन कौन आया है यहाँ। सर्वप्रथम आए हैं यहाँ पे हमारी ग्राम प्रधान इंदिरा देवी फनियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हैं हमारे दादाजी और भैया, और यहाँ पे इनका कुत्ता भी है, ये देखो तुम, भैया का बॉडीगार्ड है ये। और अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं सर्वप्रथम हमारे पति देव जी और हमारे ग्राम प्रधान हिम्मत फनियाल जी और हमारे आदरणीय वन पंचायत के सरपंच हमारे सर्वश्रेष्ठ भाई जी, और यहाँ पे हमारे बीच में हमारे जीजा जी और हमारे मंडल फाट के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति फनियाल जी, जो कि जिला पंचायत पद हेतु और टिकट ले रहे हैं। आपको आगामी शुभकामनाएं। और यहाँ पे हमारे मामा जी जो कि आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी बन सकते हैं, ऐसी भी आशा है। और हमारे भाई जी, अभी इतने ही लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो चलते हैं आगे की कार्रवाई अब क्या क्या होती है। और अभी भी यहाँ पे हमारे मामा जी लोग भी पहुँच चुके हैं। हमारे नाना जी, हम नमस्ते नमस्ते ना नमस्ते। चुनाव के विरुद्ध में ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का आज के इस बैठक में पूर्व ग्राम प्रधान, पूर्व जिला प्रधान जी, पूर्व इस ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि जी, सामाजिक कार्यकर्ता भाई के सभी मातृशक्ति माहौल था। और कल हमने जो एक गाँव फरगंडे में बैठक रखी थी, उस बैठक के बाद तमाम लोगों का पंचायत के और लोग थे, गाँव फरगंडे मंत्री श्रीराज कृष्ण, इनका हमको फोन आता है कि आप ने अपने गांव से कैसे मीटिंग रखी। तो उसी सिलसिले में हमने ये कहा कि यार वो अपने गांव की बात की, तो उसी का निर्णय लेते हुए शाम को हमने ये अपना निर्णय लिया कि आज इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के में जितने भी हमारे इस चुनाव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी हैं, और इस पिछले 5 वर्षों में जिन लोगों ने इस पंचायत की कमान संभाली है कि
इनके इस विदाई समारोह के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में आज हमारे इस मंडल का के प्रिय नायक, जनप्रिय नायक, युवा लोगों की धड़कन, जिन्होंने मैं देख सकता हूँ कि 24 घंटे हर सुख दुख में जो साथ निभाने वाले हम सबके बीच में ऐसे हैं हमारे जनप्रिय नायक और से चुनाव लड़ने का एक इरादा बनाया, ऐसे हमारे बहुत सम्मानित आदरणीय श्री हरि सिंह खनियाल जी हम सबके बीच में मौजूद हैं। सबसे बड़ा योगदान मेरा अपने गांव में तली का रहा। और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मतलब मुझे अपने तली ने ही सपोर्ट किया, मैं जीत के आगे आई तो मेरे को सबने सपोर्ट किया। अगर मैं जीतता है तो ऐसा नहीं कि इस गांव में सपोर्ट नहीं किया, उस गांव में सपोर्ट नहीं किया, हमको सबने सपोर्ट किया क्योंकि तभी हम आगे आए। और काम की बात की जाए तो हमने हर गाँव में चाहे कहीं एक काम हुआ होगा, कहीं ज़्यादा हुआ होगा, कहीं 2, कहीं 3, हमने कोशिश ये की कि हमने अपना 100% यहाँ पे काम करके लग गया। और आप लोगों पर नजरिया है, किसी ने अच्छा देखा होगा तो कहीं किसी ने बुरा देखा होगा। और नई ग्राम पंचायत के क्षेत्र पंचायत सदस्य कलावती देवी जी, मैं तो आपके उद्घोषण देखकर और सुनकर बहुत गदगद हुआ हूँ। और मेरे को वास्तव में सच में ये भी लगा है कि जो हमारी सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है वो वास्तविक में जायज है और आपने ये चीज करके दिखाया और सीखा है। आपके लिए खंड के एक विकास पुरुष की संज्ञा में आपको देश दे चुका हूँ। मेरे समकक्ष रही, आप प्रधान रही, मैं उसमें इस ग्राम पंचायत का वार्ड सदस्य रहा, 2 बार के जिला पंचायत सदस्य, 1 बार प्रतिनिधि रही और 1 बार स्वयं जिला पंचायत सदस्य भी रहे और उस सदन में आप डीपीसी के मेंबर भी रहे। डीपीसी बहुत बड़ी चीज है। मेरे साथ मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, अध्यक्ष रहे, मैंने आपको नॉमिनेट किया है। पहले मेरे को अध्यक्ष बनना था, मैंने कहा नहीं, मेरे से आगे मेरे सीनियर हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ तक चलना सिखाया है, मैंने आपको प्रमोट किया, मेरे से आगे आप अध्यक्ष बनेंगे। हमारे 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, अध्यक्ष के पद के रूप में रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जी को, वर्तमान जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय पूरी जिले की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने आपके ऊपर तीसरी बार भरोसा जताया है। और आपको, मेरे को कल जिस टाइम वो आया था, आपका पत्र आया था, तो देख के इतना खुशी हुई कि वास्तव में ये जायज हुआ है और अच्छा भी है। ऐसे हमारे बीच में और हम दोनों तो आपस में आते जाते रहते हैं और हर बिंदु पे चर्चा होती रहती है। ग्राम पंचायत को 5 साल अपनी छत्र छाया में रखा और सेवा दी है और आप निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित होके आए हैं। ऐसे अपने छोटे भाई आदरणीय शेख शौकत जी इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के युवा अध्यक्ष शोभन नेगी जी, इस पंचायत को 5 साल तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, 5 साल तक संभाला, हमारी ग्राम पंचायत खरकंडे तक लेके आप उस समिति के अध्यक्ष भी हैं। और आपने जितना इन 5 सालों में अनुभव सीखा है, काम करने का जो तरीका रहा है, वो तो ये सराहनीय है। मैं आपसे एक बार इतने सुबह भी मैंने आपसे बात की थी कि नाराजी ये है कि आपने इस भवन, जो मैंने ये भवन बनाया था, आपने इस भवन में इतना बड़ा वो ये टेबल देखो, चेयर देखो, पीछे बैठने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की है। और हम ये चाह रहे थे कि इनका एक विधिवत ढंग से उद्घाटन हो जाए और प्रक्रिया भी अच्छी रहती है, आपने काम किया है, लेकिन वो संभव नहीं। कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है ऐसे प्रतिनिधि जो समाज में है। आदरणीय मेरे छोटे भाई हिम्मत सिंह जी, बड़े भाई जीत सिंह नेगी जी, मेरे साथी और परम मित्र दिनेश नेगी जी, इस संभवतः इस मीटिंग में सबसे बुजुर्ग और बुजुर्ग व्यक्ति आदरणीय अवतार सिंह जी, आदरणीय कुंवर सिंह पुजारी जी, आदरणीय मंगल सिंह जी, धर्मान सिंह जी, उसके लिए काम करेंगे। ऐसे हमारी इस ग्राम सभा की पूर्व प्रधान बहुत ही सम्मानित आदरणीय इंदिरा खनियाल जी आगे आए और अपना अनुभव हम सबके बीच में साझा करें। इंदिरा खनियाल हमारे बीच क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे बीच जो नवनिर्वाचित है, हमारे ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्य जिन्होंने कि इससे पहले भी हमें 5 साल तक का योगदान दिया।
हमारे बीच हमारे बड़े भाई शौकत खान जी है और हमारे कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष आर्यन सुगन भाई जी, हमारे वार्ड मेंबर दिनेश जी, हमारी महिला मंडल के अध्यक्षाएँ रंजमली तली और हमारे बीच से रस आए हुए सभी महानुभावों का। कल भी हमारे गांव में मीटिंग हुई है, सभी समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। हमको हमारी बहू को आपने प्रधान के लिए जो मन बनाया है, इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूँ। और सौम्य रूप से हमारे कार्यक्रम और गर्मा गिरमी कर दी उसने, उसको ये बोला उसको क्या फायदा है भाई, 2 दिन का ये मानव जीवन है। ये पंचायत में मैंने कह दिया कि ये पंचायत केवल 5 साल की है, लोकतंत्र रहना चाहिए। पंचायत के प्रधान आएंगी जाएंगी, लेकिन हम लोग रहना चाहिए, हमारी पंचायतें रहनी चाहिए, हमारे जो आपस के प्यार प्रेम है वो रहना चाहिए। अब तो कितने आते जाते, पिछले बार आप लोग मैं नहीं था, देश प्रकार की मनोभावना किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग मिलजुल करके अपना काम करें, अपना प्यार को आगे बढ़ाएं और अपना जो हमने प्रधान नियुक्त किया उसको संविदा बनाए, वार्ड समिति बनाए और उस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने के आगे हम सब लोग ऐसे कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं आपकी उम्मीदों को खरी उतरूँ। चलिए जी दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे वर्तमान प्रधान इंदिरा देवी फनियाल जी के द्वारा मीठा मुँह मिष्ठान के रूप में यहाँ बांटा जाएगा और उनका जो ये 5 साल का कार्यकाल था वो हुआ समापन। तो इस खुशी में वो बांटने वाले हैं आज यहाँ पे मिठाई, देख सकते हो आप लोग। लास्ट में जो हमारी वर्तमान ग्राम प्रधान इंदिरा देवी फनियाल जी, उनके द्वारा प्रधान की पार्टी यहाँ पे वितरण की गई। तो प्रधान जी ने जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा और समापन होने के उपलक्ष्य में सभी को लास्ट में मिठाई खिलाई गई। चलिए जी दोस्तों, अब बैठक भी समापन हो गई है तो चलते हैं घर को। तो चलिए जी दोस्तों, फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर में और आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारी ग्राम प्रधान इंदिरा देवी फनियाल वर्तमान प्रधान थी, उनके द्वारा कल शाम को मैसेज भेजी गई थी कि मैं अपने 5 साल का कार्यकाल अब समापन करने जा रही हूँ, तो लोगों से कुछ बातचीत करके या उन्हें मिष्ठान के रूप में कुछ मिठाई खिला के मैं समापन करना चाहती हूँ अपने 5 साल का कार्यकाल। तो हमने अपने महिला मंगल दल के ग्रुप में मैसेज कर दी थी। तो वहाँ पे फरकंडे मले से भी लोग कम गए थे और सेरा से भी कम गए थे और जागड़ी खिलकसेण से भी कम थे और फरकंडे तली से भी कम थे लोग। तो वहाँ पे ये भी निर्णय लिया गया कि वहाँ पे सभी लोगों ने जितने वहाँ पे थे उन्होंने श्रीमती गीता देवी को नवनिर्वाचित प्रधान के लिए नियुक्त किया। और कल फरकंडे तली में बैठक थी, वहाँ से तो उन्हें क्लियर कर दिया था अपनी ग्राम सभा से कि गीता देवी को प्रधान के लिए नवनिर्वाचित प्रधान के लिए नियुक्त किया। फिलहाल तो अभी श्रीमती गीता देवी को ग्राम प्रधान पद हेतु निर्विरोध प्रधान चुना। तो चलिए जी दोस्तों, अब फाइनली एक कंडी घास की भी मैं ले आई और आजकल तो घास की दिक्कत नहीं है, दुनिया भर का घास हो रखा है, परंतु बार बार बारिश आ जा रही है और ये वाला घास, इसको बोलते हैं रतनियाल, ये भीग जाता है ज़्यादा, तब गाय इसे कम खाती है, इसलिए जल्दी जल्दी धूप में काटना पड़ता है इसको, सूखा सूखा और गीला, गाय कम खाती है घास। तो चलिए जी दोस्तों, टाइम हो चुका है शाम की 7 बजे और मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर में। गौशाला का जो भी काम होता है उसको निपटा के घास बनाना, गोबर निकालना या गाय से दूध निकालना जो भी होता है, तो अब सब निपटा के घर में आ चुकी हूँ। और आवाज़ अभी भी मेरी क्लियर नहीं है, इन्हें गौर करना दोस्तों, क्योंकि गले में थोड़ा बहुत अभी भी दर्द है। और आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने जो आप लोगों को बताया कि आज हमारी वर्तमान प्रधान श्रीमती इंदिरा फनियाल जी के द्वारा जो वहाँ पे 5 साल का उनका कार्यकाल हंसी खुशी के साथ जो बीता और उसमें उन्होंने सभी को, जितने लोग वहाँ पे आ रखे थे, मिष्ठान के रूप में मिठाई वितरण की और क्षेत्र पंचायत सदस्य कलावती फनियाल जी, उनके द्वारा भी वहाँ पे मिठाई दी गई। और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जो हमारे ग्राम सभा से निर्विरोध वहाँ पे चुना गया श्रीमती गीता देवी जी को, वो तो अभी फिक्स नहीं है, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वहाँ पे लोग काम आए थे। आप देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है, तो इस बात पे निर्णय बाद में लिया जाएगा क्या होता कैसे होता है।
और अभी तो फिलहाल उन्हीं को बनाया गया वहाँ पे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ जल्दी अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।